समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 9वां सिद्धांत। टाइम मैनेजमेंट जो बुक है उसमें आपको 9वां सिद्धांत बताने वाला है समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का। इससे पहले मैं 8वां जो आपका 8 सिद्धांत बता चुके हैं कि समय का आप सर्वश्रेष्ठ उपयोग कैसे कर सकते हैं। नहीं देखे प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर इसको आप देख सकते हैं। और इसी तरह से 30 सिद्धांत बताने वाले हैं। इसी तरह से आपको हर एक वीडियो में आपको एक सिद्धांत बताते हैं। चलिए इसको हम देखते हैं कि समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 9वां सिद्धांत क्या है। तो वह स्वयं को व्यवस्थित करना है। स्वयं को व्यवस्थित करना, इसका क्या मतलब है, चलिए आपको इस पूरे वीडियो में आपको पता चलेगा। देखिए, जो व्यक्ति 1 घंटा भी बर्बाद करने की हिमाकत करता है वह जीवन के मूल्य को नहीं समझ पाया है। तो ये चार्ल्स डार्विन का कथन है। इसमें देखिए बीच में कथन भी ऐड किया है, वो बहुत अच्छी बात है। अव्यवस्थित जीवन हमारे सामने कई मुश्किलें खड़ी कर देता है। इसमें से कई मुश्किल यह है कि हमारा समय ना चाहते हुए भी अनावश्यक रूप से बर्बाद होता है। और दुखद बात यह है कि हम खुद ही इसके लिए दोषी होते हैं, क्योंकि समय तो बर्बाद हम खुद ही करते हैं। ऐसा तो नहीं कि समय खुद ब खुद चला जाता है, क्योंकि उसके तो हम ही चालक हैं, हम जो कहेंगे वही हमारा समय करेगा। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का जो 9वां सिद्धांत है, स्वयं को व्यवस्थित करें। स्वयं को तो ठीक करे भी बोल सकते हैं। अवस्था का सबसे आम उदाहरण है कि किसी कागज़ या फाइल का न मिलना। अनुमान है ऑफिस में काम करने वाले लोग किसी कागज़ या फाइल को खोजने में हर दिन लगभग 30 मिनट बर्बाद कर सकते हैं। किसी काम को कहाँ में रख रहा है, कहाँ रख रहा है, इसलिए चीज़ों को संभाल के रखना चाहिए। आलस या जल्दबाजी के कारण हम किसी चीज़ को यह सही जगह पर नहीं रखते और फिर उसे खोजने में ऑफिस का या घर में अस्त व्यस्त कर देते हैं। अंत में हमें वह चीज़ किसी ऐसी जगह मिलती है जहाँ उसे रखा ही नहीं जाना चाहिए था। इस कारण से हमारे बहुत सारा समय बर्बाद होता है। इसलिए आपको जो चीज़ है उसको सही जगह पर ही आपको रखना चाहिए, चाहे आप जल्दबाजी में है या फिर आप आलस में है। अव्यवस्था का एक और रूप है बीमारी। असंतुलित भोजन, अनियमित नींद, चिंता, तनाव, हानिकारक आदतों की वजह से अक्सर हम खुद ही बीमारी को आमंत्रित करते हैं। समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करने के लिए हमें व्यवस्थित जीवन जीना चाहिए। यानी अगर स्वस्थ हम नहीं रहेंगे तो क्या समय का उपयोग कर पाएंगे, फिर हम लेट रहेंगे वैसे। तो इसलिए आपको ये भी ध्यान रखना कि आपका शरीर भी स्वस्थ रहे, ताकि बीमारी हमसे दूर ही रहे। हमें यह याद रखना चाहिए कि बीमारी की वजह से हमारे कई दिन तो बर्बाद हो सकते हैं। अगर हम बीमार हो गए, आप एक तरह से बीमार हो गए या फिर कुछ रोग ही हो गया या फिर आप हमारे पैर गिर गए तो पैर टूट गया, अभी कुछ हो गया था, हमारा समय तो वैसे ही लॉस चला जाएगा, हम भी तकलीफ में रहें। क्योंकि इस दौरान हम कोई रचनात्मक या चुनौतीपूर्वक जो कार्य है वो करने की स्थिति में नहीं होते हैं। बीमारी की वजह से समय की बर्बादी ये दुखद है, क्योंकि संतुलित आहार तथा नियमित व्यायाम द्वारा अधिकांश बीमारियों से हम बचा जा सकता है, इससे हम बच सकते हैं। और आगे चलिए देखते हैं, बच सकते हैं। और क्या कि अव्यवस्था का एक और रूप है आवश्यकता से अधिक या भोजन और चाहे कम भोजन करना। अधिक भोजन करने से बाद हम क्या होते हैं, सुस्त पड़ जाते हैं, हम सोने की स्थिति में आ जाते हैं, हमारी एकाग्रता और ऊर्जा में कमी आ जाती है। और कम खाने से भी आपको तकलीफ होती है। ऐसा नहीं है कि अगर आप कम खाएंगे तो भी आपको तकलीफ होगा, यानी मीडियम में खाना चाहिए, कहने का मतलब यही है। चलिए इसको देखते हैं आगे। इसमें है कि जिस वजह से हमारा काम अच्छी तरह, क्या लिखा गया है इसमें, कि जिस वजह से हमारा काम अच्छी तरह नहीं हो पाता है, दूसरी तरफ ज़रूरत से कम भोजन करना ही भी ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा करने पर हमें कमजोरी या सिर दर्द होने लगता है। हम जल्दी थक जाते हैं। क्या करते हैं, ज़्यादा भोजन कर लेंगे, हम जल्दी थक जाएंगे, उसके बाद हम काम वाम कर ही नहीं पाएंगे, चिड़चिड़े हो जाते हैं। यानी क्योंकि देखिए, जिस वजह से हमारा काम अच्छी तरह से नहीं हो पाता है, दूसरी तरफ ज़रूरत से कम भोजन करना भी ठीक नहीं है। यानी ज़रूरत से अगर जितना भोजन करते उससे कम भोजन करेंगे तो ऐसा करने पर हमें कमजोरी या सीधा होने लगता है, कि हमें लगता है कि हम बहुत कमज़ोर हो गए हैं, हम जल्दी थक जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, हम किसी पर दूसरे पर चिल्लाने लगते हैं। और इस वजह से हमें अपने काम को पूरी एकाग्रता ऊर्जा के साथ नहीं कर पाते हैं। और अव्यवस्था का एक और रूप है अनावश्यक चर्चा। अनावश्यक चर्चा, चाहे वह चर्चा प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष, जैसे कि फ़ोन पर चर्चा करने से पहले यदि हमारे पास आवश्यक बातों की बिंदुवार योजना हो तो चर्चा सार्थक होती है। क्या आप किस बात पर चर्चा करनी है, अनावश्यक किससे मिल गए और चर्चा की जा रहा है कि यार ऐसा ऐसी चीज़ पर चर्चा कर रहा है जो कि कुछ संबंध नहीं है, कुछ जरूरी ही चीज़ नहीं है, यानी कि अनावश्यक चीज़ पर चर्चा, इससे आपका समय व्यर्थ होगा। वही बात करें जो कि बहुत ज़रूरी है। परंतु अगर हम फ़ोन पर गैर ज़रूरी बातें करते रहे तो ज़रूरी बातें भूल जाएंगे और निश्चित रूप से हमारी लापरवाही का सूचक और समय की बर्बादी का ये उदाहरण होगा। तो ये था आपका क्या, समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग। अभी और बचा हुआ है कि हर समय की तरह यह समय भी बहुत अच्छा है, बशर्ते हम जानते हो कि इसका क्या करें। हर समय की तरह यह समय भी बहुत अच्छा है, बशर्ते हमें जानते हो कि इसका उपयोग क्या करना है। तो ये बोले थे रैल्फ वॉल्डो एमर ने, बोले थे, बहुत अच्छा बात बोले थे। और आगे देखिए, और जो आगे चलते हैं जिसमें है कि
अव्यवस्था का एक और आम उदाहरण है बिना अपॉइंटमेंट लिए किसी से मिलने चले जाना। बिना आपका अपॉइंटमेंट क्या होता है? वो होता है जो आपको किसी सामने वाले व्यक्ति को यह पता होता है कि हमें किससे मिलना है, उस पर आपको असाइनमेंट किया होता है कि हमें उस जगह पर हमें मिलना है। यानी कोई टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए कि हमें पता हो कि हम ऐसे कोई बुला लिया चले गए, हमारा कीमती समय वेस्ट हो गया। यदि आपने अपॉइंटमेंट नहीं लिया है तो हो सकता है कि आपको मिलने के लिए अनावश्यक इंतजार करना पड़े और आपका समय बर्बाद हो। यह भी हो सकता है कि सामने वाला आपसे मिले ही नहीं और आपके आने जाने का पूरा समय बर्बाद हो जाए, ये भी हो सकता है। और यहाँ पे देखिए, यह ध्यान रखें कि अगर आपकी क्या है कि इसमें देखिए, यह ध्यान रखें कि अगर आपकी, यहाँ पे रुकिए, यह ध्यान रखें कि अगर आपकी दिनचर्या व्यवस्थित है तो आपका जीवन भी व्यवस्थित होगा, और जब आपका जीवन व्यवस्थित होगा तो आप सहजता से समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग कर पाएंगे। और ये जो आपका एक और कथन है, कौन बोले थे ये? तो ये आपका मेलेनी बेंजामिन बोले हैं कि दिन भी कितनी रहस्यमय चीज़ें होती है। कई बार वे पंख लगाकर उड़ जाते हैं और कई बार वे अंतहीन लगते हैं, लेकिन उन सभी में 24 घंटे ही होते हैं। ऐसा बहुत कुछ है जो हम उनके बारे में नहीं जानते। तो ये हुआ आपका समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 9वां सिद्धांत। कितना सिद्धांत था? 9वां सिद्धांत है समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 9वां सिद्धांत। कैसा लगा ये 9वां सिद्धांत? हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। और वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, ये सब आपको कर ही देना चाहिए। और अगला हमारा 10वां सिद्धांत बताने वाला समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का अगला वीडियो में 10वां सिद्धांत।